अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम हुनरबाज। और हुनरबाज की बसारत से हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हम कश्मीर के हुनर को आप तक पहुंचाएं और दुनिया तक पहुंचाएं। इसलिए हमारी कोशिश रहती है हर हफ्ते हम किसी न किसी हुनरबाज को आपके सामने लाए, जैसा हमको यकीन है कि कश्मीर के किसी न किसी कोने में कोई ना कोई हुनरबाज ज़रूर छुपा है। आज हमने जिस हुनरबाज को मदऊ किया है वो एक सिंगर है। जैसे सबको पता है हमेशा हम कोई ना कोई आपके सामने रखते हैं, लेकिन आज हमने सिंगर को आपके सामने रखा है जो कि एक गिटार बजाते हैं और गाते भी, और ख़ासकर जो कि कश्मीर का एक सूफ़ी कल्चर है, यहाँ से पहले से ही सूफ़ी सिंगिंग चलती है। तो ये लड़का जो है ये भी सूफ़ी सिंगर है, लेकिन इसने थोड़ा उसमें रिनोवेशन की, ये गिटार पे वो करता है और काफ़ी मशहूर है इस वक्त पूरे कश्मीर में। बिला ताख़िर हम आपको उसके साथ मदऊ कराते हैं और सुनते हैं कि उन्होंने किस तरह से इस मुकाम पे अपनी जीत हासिल की है। मेरा नाम सरमद रशीद मीर है और मेरा स्टेज नेम सरमद कबाली है। जो आप इस सिंगिंग फील्ड में है तो कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई है? बेसिकली ये जर्नी स्टार्ट हुई है, हमारे घर पे एक सूफियाना माहौल था और हमारे घर से कुछ बुज़ुर्ग भी गुज़रे हुए हैं और कुछ शायर भी गुज़रे हुए हैं, जिनमें से अब्दुर्रहमान दारियल साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनका शायद अपने नाम सुना होगा, वो है। और गुलाम नबी मिस्कीन वड्डू साहब रहमतुल्लाह वो निकले हैं। तो उनका एक बहुत अजीम लिटरेचर है जो भी उन्होंने लिखा है। तो घर में एक रहता था वो माहौल, सूफीज़म के रिलेटेड म्यूज़िक, पोइट्री, ये सब चीज़ें। तो इसको समझते समझते मैं भी इसमें चला गया एंड देन आई स्टार्टेड लर्निंग म्यूज़िक फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, लाइक पंजाब, मुंबई, दिल्ली, कश्मीर एज़ वेल। और यहाँ से भी मैंने सीखा है, तो इट जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम देयर। आपने जिन सूफ़ी शायरों की बात की, जी तो जो उनके कलाम में वो दूसरे तरीके से गाए जाते हैं, क्योंकि उनके लिए जी कुछ मखसूस इक्विपमेंट से जी आपने गिटार चुना है, तो क्या जी समझकर आपने गिटार चुना है? देखिए क्या है कि हमेशा एक जो हमारा कल्चर है, जो हमारी कल्चरल म्यूज़िक फॉर्म है, जिसका रबाब होता है, मटका होता है, हारमोनियम एंड सारंगी, वो बेसिकली वो तो फिर 90s 80s का स्टार्ट हुआ है। उससे पहले जो हमारा फॉर्म था वो सूफियाना मौसीकी था। तिब्बत बकाल साहब, बिल्कुल। बाकी वगैरह थे जो सूफियाना मौसीकी करते थे। तो उसके बाद एक चेंज आई ताकि लोग सुने, ठीक है, क्योंकि वो पैटर्न जो था, वो म्यूज़िक पैटर्न जो था, वो फिर आगे आगे जाके जो उस टाइम की यूथ थी उनके लिए थोड़ा भारी था। लेकिन म्यूज़िक की एक अपनी एक होती है, उसका टेस्ट होता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने एक चेंज की, उन्होंने मटका उसमें डाला, रबाब डाला, हारमोनियम एंड उसका कंपोजिशन थोड़ी सी चेंज की ताकि लोग एंजॉय कर सके और लोग समझ सके इस बात को। इस टाइम भी सेम वही हो रहा है। हमने लाइक गिटार सेलेक्ट किया है परफॉर्मेंसेस के लिए। हम म्यूज़िक में इंस्ट्रूमेंट्स में गिटार डाल रहे हैं, बेस गिटार डाल रहे हैं, वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स, कश्मीरी इंस्ट्रूमेंट्स भी बहुत सारे यूज़ किए जाते हैं। लेकिन यूथ को थोड़ा सा अट्रैक्ट करने के लिए एक वेस्टर्न म्यूज़िक को और कश्मीरी म्यूज़िक का फ्यूजन अपनी यूथ के लिए पेश करना, ताकि उसके ज़रिए हम असल उसूल जो है हमारा वो है कि पोइट्री जो है वो कश्मीरी ही रहती है। वो हमारी ट्रेडिशनल पोइट्री जो है, रसूल मीर साहब है या नाम साहब, शमस फ़कीर साहब, सचकराल, बड़े बड़े दिग्गज चोटी के शायर जो है, उनके कलाम भी हम वैसे ही पढ़ते हैं जैसे हम बाकी म्यूज़िक पढ़ते हैं। तो ये एक आइडिया है, एक स्टेप है कि ताकि यूथ कश्मीर के सूफ़ी पोइट्री को समझने के लिए आ जाए। जब हम कश्मीरी सूफियाना की बात करें या सूफ़ी शायरी की बात, इसकी एक डीप हिस्ट्री है कश्मीर में। जी, ये पहले से चला गया है। गुलाम अहमद सूफ़ी की हाँ बात हाँ, करें, एग्जैक्टली। मोहम्मद अब्दुल्ला तारबली की बात जी, करें, महमूदुल्लाह शाख साज, बाकी ये बाकी। बहुत बड़े हमारे फ़नकार रहे हैं। क्या जी आपको लगता है कि उन चीज़ों की झलक जो है इस इंस्ट्रूमेंट्स में जो है पाई जाती है, जो वो गाते थे 90s, अगर अभी भी वो चल रहा है, जहाँ हाफिज़ साहब हमारे हैं, हाँ हाँ। क्या उन जो इक्विपमेंट उनकी झलक गिटार में पाई जाती है? देखिए क्या है कि हर किसी गुलाब की अपनी अपनी बिल्कुल। खुशबू होती है, ठीक है। अगर आप देखेंगे, जैसे आपने जिनका नाम लिया, वो सब बहुत अजीम कलाकार थे, उस्ताद लोग थे, है भी, जिन जो अभी रहे हैं। रशीद हाफिज़ साहब है, शाख साहब है, जितने हमारे अभी, अल्लाह उनको सलामत रखे। ये हमारे लिए को क्या कहते हैं, एक बरकत का सबब है, एक तबरुक है हमारे लिए, यूथ के लिए, कि ये आगे बढ़ा रहे हैं इस चीज़ को। असल में क्या है कि इस चीज़ में और उस चीज़ में फ़र्क है, आसमान ज़मीन का फ़र्क है। बट हाँ, टेस्ट मिल सकता है वैसा, क्योंकि एक रिदम पैटर्न सेम रहता है। बिल्कुल। हम रिदम चेंज नहीं करते, जस्ट इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट है, बट रिदम पैटर्न सेम रहता है, तो हल्का सा टेस्ट रहेगा वैसा। आप खाली सिंगिंग करते हैं या इसके बावजूद आपका कोई फील्ड, क्या आप स्टडी एक्स्ट्रा? हाँ, मैं बीए कर रहा हूँ और उसके बरअक्स हम थोड़ा सा लाइक
सूफ़ी इसको पोइट्री को थोड़ा कलेक्ट कर रहे हैं, जितने भी कलाम नोन नहीं है, जो भी बाहर नहीं आ चुके हैं, उनको कलेक्ट करते हैं ना, हम फिर पब्लिश करते हैं उनको। क्या लगता है आपको, आपकी पढ़ाई पे सिंगिंग से कोई असर पड़ता है या आपकी सिंगिंग पे पढ़ाई से असर पड़ता है? नहीं, मैं दोनों चीज़ बैलेंस करता हूँ। आई यूज़ टू बैलेंस बोथ थिंग्स टुगेदर। आज तक आपने कहाँ कहाँ पे परफॉर्म किया है? मैंने यहाँ परफॉर्म कश्मीर में तो बहुत सारा परफॉर्म किया है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड मैंने पंजाब, मुंबई, दिल्ली परफॉर्म किया है, जम्मू परफॉर्म किया है। तो बहुत बहुत सारा परफॉर्म किया है यहाँ भी और कश्मीर से बाहर भी। अच्छा एक्सपीरियंस रहा जब म्यूज़िक हम को लेके। 90s की बात करके, जिस तरह से हम पहले ही बात करें कि जो हमारे सूफी फनकार हैं, जी। उनको एक अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड होती थी गवर्नमेंट की। वो गांव गांव जाते थे, अपना कलाम पहुंचाते जी। थे, या जो हमारे सूफी शायर उनके जो कलाम है वो पूरी दुनिया तक पहुंचे, जी, इवन दुबई, एग्जैक्टली। ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, वो हाँ, वहाँ तक पहुंचा है। हाँ। क्या आज गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी मिलती है आप जैसे सिंगर्स को? देखिए, मैं पहले सिंगर्स की बात नहीं करूँगा, जब कलाम है तभी सिंगर है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँगा पोइट्स को, जिन्होंने अपना वक्त, अपना सब कुछ, अपनी ज़िंदगी इस चीज़ पे सर्व करके कुछ कलाम हमारे लिए छोड़े हैं, ठीक है। देखिए, पब्लिशर्स को मैं आपके ज़रिए एक अपील करना चाहता हूँ कि जो वो लिखते हैं ना, जब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कलाम है, वो किसी पब्लिशर को दे दिया गया, अब उसमें क्या होता है कि मिसप्रिंट जो होती है या कहीं पे आपको वैसे पता होगा अल्हम्दुलिल्लाह कि जो कश्मीरी पोइट्री है, इसमें अगर हम एक लफ्ज़ उठाते हैं, एक लाइन उठाते हैं, उस लाइन में अगर एक लफ्ज़ उधर इधर चला जाता है तो पूरी लाइन का, पूरे पोइम का मीनिंग ही चेंज होता है। तो इस चीज़ को हमें सही करना है, और इस चीज़ को सबसे ज़्यादा हमारे गवर्नमेंट के जो भी इदारे हैं, उनको चाहिए कि जो पोइट्स रहे हैं हमारे कश्मीर के, जो चाहे गुज़र चुके हैं या जो भी है, जो अच्छा काम करते हैं, उनको, उनकी जितनी भी पोइट्री है उसको पब्लिश करें, उनको सामने लाए, अच्छे अच्छे इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करें पोइट्स के लिए, स्पेशली पोइट्स के लिए। क्योंकि कश्मीर में आपको पता होगा कि बहुत बहुत ब्यूटीफुल, बहुत वास्ट फील्ड है पोइट्री का। बहुत आप इंडिया से बाहर जाइए, आप इंडिया कश्मीर से बाहर जाइए, आप पूरे इंडिया में देखिए कश्मीर को लेके टोटली, एंड आउटसाइड ऑफ इंडिया आप देखिए कि अगर आप कहीं पे कश्मीरी पोइट्री पढ़ते हैं, किसी को समझ आए ना आए, लेकिन टेस्ट आ जाता है, कुछ तो है भाई इसमें बात। तो हमें पोइट्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करना पड़ेगा। रही बात सिंगर्स की, रही बात म्यूजिशियंस की, देखिए हमारे पास ऐसे वसाइल नहीं है, ऐसे जितने भी हमारे इंडस्ट्री है, लाइक रेडियो कश्मीर है या बाकी लोकल या गवर्नमेंट स्टूडियोज़ है, म्यूज़िक स्टूडियोज़, वो अच्छा काम करते हैं। अभी क्या है कि देखिए, एक प्रमोशन उस लेवल की नहीं मिलती है, एक यूथ सपोर्ट, एक पब्लिक सपोर्ट नहीं मिलता है, ठीक है। हर कोई अपनी अपनी ज़िंदगी में बिज़ी है। एंड हमें चाहिए कि अगर कोई पेंटर है, कोई म्यूज़िशियन है, कोई पोइट है, कोई कुछ भी है, कोई भी आर्ट फॉर्म में कोई भी काम करता है, तो हमें चाहिए उसको सपोर्ट करना, स्पेशली गवर्नमेंट को भी चाहिए उसको सपोर्ट करना। जब हम सिंगर्स की बात करते हो तो रेडियो कश्मीर का एक अहम रोल रहता था। आपको जी। पता होगा कि पुराने ज़माने में एक महफिल मौसीकी रहती थी जी। रेडियो कश्मीर में, जहाँ पे एक फ़नकार दिन रात गाता था और लोग बहुत ज़्यादा एंटरटेन करते थे, हर रोज़ वो सुनते थे और लोग बड़े क्यूरियस रहते थे कब महफिल मौसीकी होगी, कब सुना जाएगा इस, प्रोग्राम हाँ जी। सुनाए जाएंगे। तो आजकल ये कहीं मिसिंग, आपको नहीं लगता कि ये फिर से रिवाइव होना चाहिए? ऑब्वियसली देखिए, क्या है कि जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा, ट्रेडिशन हमारा सबसे बेस्ट है। मैं कह रहा हूँ, हर किसी स्टेट का, हर किसी जगह का अपना अपना ट्रेडिशन होता है, लेकिन कश्मीरी ट्रेडिशन बहुत अलग है, सबसे हट के है। हमें चाहिए कि ऐसी ऐसी ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे इवेंट्स किए जाए, और जो हमारे अभी बुज़ुर्ग जो कलाकार है, जो अभी है, उनको लाया जाए, उनसे परफॉर्मेंस ली जाए, ताकि हमारे पास आगे यूथ को दिखाने के लिए कुछ रहे। हम अभी पुरानी चीज़ें ही दिखा रहे हैं, हमारे पास नया, जैसे रशीद हाफिज़ साहब है या बाकी बाकी दिग्गज कलाकार है जिनका आपने नाम लिया, कैसर निज़ामी साहब है, वहीद जिलानी साहब है, इन सब को हमें इनसे वो प्रोडक्ट लेना चाहिए। अगर इनके पास कोई ऐसा चीज़ है, ऐसी कोई आर्ट फॉर्म है, कोई इनके पास ऐसा टैलेंट है जो हमें चाहिए, हमारे यूथ को पता चलना चाहिए कि हमारे कश्मीर में ऐसे ऐसे आर्टिस्ट रहे हैं। अब हम कब तक पुराने आर्टिस्ट का बताएंगे, ठीक है। तो ये सब किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, बट स्टिल हमें चाहिए कि हमें इनको प्रमोट करना चाहिए, ऐसे प्रोग्राम्स का होना चाहिए, ये ऐसे प्रोग्राम ज़रूरी होने चाहिए। क्या कुछ होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कि जिसमें आप जैसे सिंगर्स नरिश हो, आप जैसे सिंगर्स को उभारा एग्जैक्टली। जाए? देखिए, सबसे मेरे हिसाब से, मैं
अपना कंसर्न कहता हूँ कि इवेंट्स, पब्लिक गैदरिंग्स, ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है एक आर्टिस्ट के लिए। इसका अपना जोन, अपने ऑडियंस ग्रैब करना, तो ऑब्वियसली इवेंट्स होने चाहिए, प्रोग्राम्स भी है एज वेल, चाहे एयर हो, चाहे बाकी मीडिया वगैरह हो, अब तो होने चाहिए प्रोग्राम्स, ताकि जो नई यूथ है म्यूज़िक में, पोइट्री में, किसी भी फॉर्म में, आर्ट में, वो थोड़ा सा प्रमोट हो जाए। लोगों के घर, हर किसी के घर में टीवी होता है ऑब्वियसली, अगर 1000 में से तो भी 800 बंदे चैनल देखते हैं, तो जब वो देखेंगे कि नया फेस है, नई आवाज़ है, तो ऑब्वियसली प्रमोट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली इवेंट्स और प्रोग्राम्स चाहिए। जिस तरह से हम कश्मीरी सिंगिंग की बात कर रहे हैं कि ये जो फील्ड है इसमें सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म है। जब आप अगर 90s के सिंगर की बात करें, उन्होंने भी वो फेस किया है और उनके जो मैरिटल मतलब रिलेशन थे उन पे भी असर पड़ता था और क्रिटिसिज्म इतना रहता था कि कोई वैल्यू नहीं थी सिंगर की। क्या लगता है आपको ये फेस करना पड़ा है? नहीं, किसी हद तक नहीं, बट हाँ मिनिमम, उतना नहीं जितना कि पहले के ज़माने में हुआ करता होगा। मतलब मेरा मतलब है पुराने ज़माने में कम वैल्यू रहती थी सिंगर्स की। देखिए, असल में है अभी भी वैसा ही, बट क्या है कि आर्टिस्ट ने अपने आप को कुछ प्रमोट किया है। जैसे इरफान बिलाल साहब, आप जानते होंगे, इरफान बिलाल साहब है, उन्होंने कश्मीरी म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। मेरे गुरु रह चुके हैं, उस्ताद रह चुके हैं मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड हर कोई बंदा, हर दूसरा बंदा जानता है कि इरफान बिलाल कौन है। तो उन्होंने खुद वो मेहनत की, उन्होंने फेस किया, उन्होंने लाइफ में स्ट्रगल किया। हमारा उतना स्ट्रगल नहीं रहा है जितना जितना उनको फेस करना पड़ा। तो हाँ, अभी भी होता है, बट उतना नहीं होता है जितना हुआ करता था। भी जिक्र किया रहमान दारिल साहब का, आपने बोला कि आपकी फैमिली से है, आप उनकी फैमिली से हो, तो जी। हम व्यूवर्स को जो यहाँ के सूफ़ी लवर्स हैं उनके लिए आपसे एक सॉन्ग गवाना चाहते हैं जो उनका मशहूर कलाम है, वलो माशोक मैंने करे ना वस्फ़ दे। वलो शोक म्याने करे ना वस्फ़ दे, भले दीदार चाने जरे नो बुजुदाई, चकत रूत हस्त दिल म्योन मैं गोला हथ अमर चोन, ये करोस लजिम चोन करनीच बेवफाई, वलो माशोक म्याने लिलायत साल सोने बिला चली जून ग्रोने, बिला चली जून ग्रोने, सिला छुम नाव चोने में चश्मन बीनाई, वलो माशोक म्याने। जब हम सिंगिंग की बात करते हैं तो जो पुराने शायर थे वो खाली कश्मीरी पे फोकस कर रहे थे, तो आपका क्या स्टाइल है? क्या आप खाली कश्मीरी गाते हैं या नहीं, मैं हर किसी लैंग्वेज पे देता हूँ तवज्जो, क्योंकि इंसान को वर्सटाइल रहना चाहिए। कश्मीरी जो है, कश्मीरी को मैं ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा, हमारे घर पे सूफ़ी का एक है वो तसव्वुर है, हम अक्सर सूफ़ी ही सुनते हैं। तो जितना भी चल रहा है अभी सूफ़ीज़म, कश्मीरी पोइट्री को लेके, उस पे फोकस है हमारा ज़्यादा। तो हमारे व्यूवर्स के लिए कोई गज़ल सुनाइए आप, अगर उर्दू में होगा या किसी भी लैंग्वेज में गज़ल सुना जाए। एक पर्शियन है, मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह का। नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन है, नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन, नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन,
ز احوال محمد را خبر کن از احوال محمد را خبر کن تو ہی سلطان عالم یا محمد زروئے لطف سوئے من نظر کن آہن سیما جانب بطحا گزر کن. आपने अभी कहा कि बहुत सारी जगहों पे आपने परफॉर्म किया है, तो आज तक क्या कुछ अचीव किया है, कितने अवार्ड्स आपको हासिल है? अल्हम्दुलिल्लाह है बहुत सारे लाइक सर्टिफिकेट्स एंड बहुत सारी ऐसी मोमेंटोज है घर पे जो लाइक सबसे ज़्यादा मेरे लिए एक अवार्ड होता है कि क्राउड रिस्पॉन्स. जितना अच्छा मेरे लिए क्राउड रिस्पॉन्स होता है उतना मैं खुद को प्राउड फील करता हूँ कि नहीं मैंने सही परफॉर्म किया होगा शायद. बस क्या लगता है आपको टैलेंट की कितनी ज़रूरत है आजकल के ज़माने में? हर ज़माने में टैलेंट की ज़रूरत है. हर ज़माने में टैलेंट की ज़रूरत, चाहे वो क्राफ्ट्समैन हो कोई भी किसी भी आर्ट से टैलेंट की ज़रूरत है. क्योंकि एक कल्चर को ज़िंदा रखता है जो भी आर्ट होता है कल्चर को ज़िंदा. क्योंकि कल्चर और आर्ट का एक गहरा रिश्ता है. जब आर्ट है तब कल्चर है, जब कल्चर है तब आर्ट है. तो ओबियसली टैलेंट की ज़रूरत है हर. अगर हम देखते हैं कि हिस्ट्री पे नज़र डालते हैं तो कश्मीर में कोई ऐसा स्कूल नहीं है था पहले यहाँ पे सिंगिंग सिखाई जाती थी, ना कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट था. क्या लगता है आपको ऐसा होना चाहिए और गवर्नमेंट का कितना फोकस रहना चाहिए कि यहाँ पे एकेडमीज़ को लेके? राइट, हाँ. देखिए बहुत सारी प्राइवेट एकेडमीज़ है जैसे मिज़राब इरफान बिलाल साहब सिखाते हैं. बहुत सारे बच्चे उनसे सीखते हैं, बहुत सारी यूथ उनसे सीखती है म्यूज़िक. और रही बात गवर्नमेंट एकेडमीज़ की, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है. एक्चुअली हमें कुछ यहाँ के जो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं बड़े, जो हमारे जिनको हम उस्ताद समझते हैं अपनी लाइफ में, जिनको देखा है, तो उनका एक होना चाहिए, उनके लिए एक एकेडमी होनी चाहिए ताकि वो सबको सिखा सके और उनका जो इल्म है, उनका जो तजुर्बा है वो आगे भी पहुंच सके, बाकी लोगों तक भी, बाकी बच्चों तक भी पहुंच सके. तो ज़रूरी है बहुत ज़्यादा. आपने कहाँ से सीखा है ये जैसे कि मैंने कहा, मैंने इरफान बिलाल सर से पहले सीखा है. एंड मैं पंजाबी गया हूँ, अश्वनी कुमार पटियालवी जी, और अभी सुचिता भट्टाचार्य जी जो मुंबई में रहती है वो भी मेरी टीचर रही है. क्या आपके पास कोई सीखने के लिए आता है? एक्चुअली मैं खुद अभी सीखता हूँ, हाँ, बट स्टूडेंट्स है कुछ. क्या अगर आप गिटार पे जिस तरह से आपका फोकस है, आप चाहते हो कि गिटार के अलावा अगर कोई आपके सामने आपके पास आता है सीखने के लिए, आप उसको वो सूफी कल्चर दिखाए जो हमारे कश्मीर का सरमाया जी है? एग्जैक्टली. मेरा फोकस मैक्सिमम मेरे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स फेवरेट है, जैसे रबाब है, सारंगी है मेरे फेवरेट, एंड संतूर भी है एज वेल. जो पुराने ज़माने में होते थे वो सारंगी. आज सारंगी की डिफरेंट फॉर्म है. जो पहले सारंगी होती थी वो कश्मीरी सारंगी होती थी, जो बाहर से लाइक पर्शियन इजिप्शियन इंस्ट्रूमेंट थे वो. तो मेरा ज़्यादा फोकस उन पे रहता है. एंड मैं ट्राई करता हूँ कि मैं बेजू इंस्टीट्यूशंस पे, जैसे इरफान बिलाल साहब मैंने पहले भी कहा, रबाब वगैरह सिखाते, तो उनके पास भेजूँ बंदों को ताकि वो कल्चरल जो इंस्ट्रूमेंट्स है, ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स है, वो सीख सकें. हर किसी काम के लिए किसी न किसी का सपोर्ट ज़रूरी रहता है. आपको किन का सपोर्ट सबसे ज़्यादा मिला? मुझे मेरी फैमिली का सपोर्ट मिला, मेरे फ्रेंड्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, बहुत ज़्यादा. एंड फैमिली एज वेल, एंड स्पेशली मेरे टीचर्स जिन्होंने मुझे सिखाया, जिन्होंने मुझे मुझे खुद पे यकीन करना सिखाया कि मैं कर सकता हूँ कुछ. अभी इट्स लाइक टाइम लगता है हर किसी चीज़ को. हीरा तभी चमकता है जब वो स्ट्रगल वो उस हद से गुज़रता है कि पहले उसको कोयला होता है, फिर खान में लेके जाते, तभी जाके हीरा. और तराशने वाला भी होना चाहिए, तभी हीरा का रिश्ता है. मेरा आखिरी सवाल रहेगा, जब हम कश्मीर में देखते हैं तो आजकल कश्मीर में करीबन 6 से 7 लाख के करीब बच्चे ऐसे जो ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, जिनमें लड़कियां भी मुलव्वस हैं, लड़कियां भी मुलव्वस हैं. क्या कुछ मैसेज रहेगी आपकी? मैसेज बस इतनी रहेगी कि सबसे बड़ी बात है कि हमें खुद अपनी लाइफ ख़राब नहीं करनी चाहिए. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ज़िंदगी दी है, हमें इस ज़िंदगी की कदर करनी चाहिए. सबसे ज़्यादा हमें अपने माँ बाप का, अपनी सोसाइटी का ख्याल रखना चाहिए. हमें अपनी सोसाइटी को
इन सब चीज़ों से महफूज रखना चाहिए स्पेशली। ये थे सरमद कबाली, जिसका आपने सुना, जो कि एक सिंगर है, गिटार बजाते हैं और कितनी मेहनत इन्होंने की। और इनका कहना ये भी है कि हमारी जो फैमिली है वो पहले से सूफ़ी कल्चर में, सूफ़ियों का उसमें तस्वूर है और पहले भी वहाँ पे गाते थे, गाना गाते थे, सूफ़ी गाते थे। तो वही हुनर जो है मुझ में भी आ गया है और इसीलिए मैं इस फील्ड में हूँ। इनका ये भी कहना है कि हर चीज़ के लिए मेहनत की ज़रूरत पड़ती है और अगर हीरा निकालना है तो उसके लिए कोई तराशने वाला भी होना चाहिए। जिस तरह से मैंने ये सीखा है तो मुझे भी कोई सिखाने वाला था। और उनका ये भी कहना है कि जो बच्चे ड्रग्स में मुब्तला है उनसे गुजारिश है कि वो अपनी ज़िंदगी को बचाए और अपनी ज़िंदगी की कीमत की कदर करे और पूरी दुनिया को ये पैगाम पहुंचाए कि जो ड्रग्स है ये बहुत ही गलत है और बहुत ही ख़राब चीज़ है, जो कि एक नौजवानों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करता है। फिलहाल आप देखते रहिए JK24 और दीजिए मेरे कैमरामैन खान मुदस्सिर मुझे इजाज़त। अगर ज़िंदगी रही तो अगले हफ्ते किसी और हुनरबाज को आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए JK24।